बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 हमने केमिस्ट्री बुक 2 FSC पार्ट 2 का हमने स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का उसका चैप्टर नंबर 7 विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर हमने क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग का पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं किया तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। ओके, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और उनकी कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं, इसमें सभी टाइप्स को बिल्कुल शॉर्ट टाइम में देखते हैं कि कौन कितनी टाइप्स है और आगे उनके सब टाइप्स कौन कौन सी, और बाद में वन बाय वन टाइप को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बेसिक दो क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन और क्लोज चेन्स। ठीक है, ओपन के नाम से आप शो कर सकते हैं, इट्स मीन जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, लेकिन वो क्लोज फॉर्म में नहीं होगी, मिली हुई फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, इट्स मीन इसके दोनों एंड आपस में मिले हुए नहीं होंगे, दोनों सेपरेट होंगे। और क्लोज चेन इट्स मीन जो इसके दोनों एंड क्या होंगे, क्लोज होंगे, इसको हम क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और ओपन चेन को हम आगे एक दो टर्म्स और यूज़ करते हैं, एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ओपन चेन में नेक्स्ट हम बात करें, फर्दर ओपन चेन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है, एक तो स्ट्रेट और दूसरा ब्रांच। अगर हम क्लोज चेन की बात करें, इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और होमोसाइक्लिक को भी फर्दर आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, विच इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट पढ़ा, इसके आगे नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि हर टाइप में क्या बताया गया है हमें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी क्लासिफिकेशन है, उनकी टाइप कौन सी है, और नेक्स्ट उनके टाइप्स को कितनी सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा, उसमें वन बाय वन सभी टाइप्स को बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखा कि इनकी जस्ट नेम्स पढ़े उनके टाइप्स के। अब हम वन बाय वन टाइप के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है इसकी टाइप ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली इसकी टू टाइप्स है, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन चेन कंपाउंड के बारे में। ओपन चेन कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, contain open chain of carbon atom। ठीक है, तो कार्बन एटम्स की इसके पास बिल्कुल ओपन चेन हो, कहीं से भी वो क्लोज फॉर्म में ना हो। अब इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं, तो स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ठीक है, इसकी फर्दर कितनी सब टाइप्स है ओपन चेन की, टू, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन कौन सी होगी, द कंपाउंड्स विच कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। द कंपाउंड्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से हो गए, द कंपाउंड विच कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और ब्रांच चेन कौन से होंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड द कंपाउंड्स विच कंटेन ब्रांच चेन ऑफ
कार्बन एटम्स। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन में कौन सी एग्जांपल है और ब्रांच चेन में कौन सी एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। क्या है ये, ब्यूटेन। ठीक है, वो ऑलरेडी आईयूपैक नेमिंग नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कैसे दी जाती है, मैं ऑलरेडी इसका लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ब्यूटेन के अल्कीन्स का भी हमें नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, किसकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो ये है हमारे पास 1 ब्यूटेन। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं CH3 CH2 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 एंड OH। तो OH है हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अलग सा टॉपिक होगा उसका। तो ये इसका नाम होगा 1 ब्यूटानोल। ओल हमने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की वजह से दिया, ओल ब्यूटानोल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्रांच चेन की एग्जांपल। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। ब्रांच चेन सिंपल, जहाँ पे हम ब्रांच को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। CH3 CH3 विच इज आइसोब्यूटेन भी इसको बोल सकते हैं, और आईयूपैक के अकॉर्डिंग भी इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं, विच इज 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH3। अब इसकी क्या है हमारे पास, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, अब इसके अगर और फर्दर एग्जांपल हम देखें, थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है। इसमें हम 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट अटैच है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और नियोपेंटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेकंड क्लासिफिकेशन, विच इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स कौन से होंगे, इसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लिक compounds. The compounds which contain one or more closed chains or rings of carbon atom contain one or more closed chain or ring of कार्बन एटम। ठीक है, इनमें एक या एक से ज़्यादा क्लोज चेन होती है, इसको हम रिंग भी बोलते हैं। कार्बन एटम्स की रिंग और क्लोज चेन पर ये बेस करता है। ठीक है, अब आगे फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, and number 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे। होमोसाइक्लिक की अगर हम बात करें, the compounds in which the ring consists of only one kind of atom
जिसमें क्या होगी, जो रिंग होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होंगे। एंड दिस विल बी, इसको हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, इसको हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी बोलेंगे। क्या इसकी डेफिनेशन होगी, consist only one kind of atoms, only one kind of atom, सिर्फ एक ही तरह के इसमें एटम होंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आगे फर्दर इसकी टू टाइप्स हो जाएंगी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हेट्रोसाइक्लिक की बात करें, द कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, इसमें तो एक ही तरह के एटम प्रेजेंट थे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एक ही तरह के एटम थे। लेकिन अगर हेट्रोसाइक्लिक की बात करें, उसमें रिंग्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स मोर देन वन काइंड, रिंग्स consist of atoms more than one kind, ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अब दो नेक्स्ट सब डिवीजन हुई है इसकी, एसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं, एसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, एलिसाइक्लिक compounds. The homocyclic compounds which contain a ring made up of 3 or more carbon atom. ये होमोसाइक्लिक की हमारे पास सब टाइप थी ना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड which contain a ring made up of 3 or more कार्बन एटम्स, ठीक है। तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड की ये टाइप है जिसमें जो रिंग है 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स की होगी। अगर इसकी हम एग्जांपल देख ले तो एग्जांपल इसकी है हमारे पास, और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करेंगे, रिजेंबल विद एलिफेटिक कंपाउंड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम इसका, क्योंकि हम कौन सी फॉर्म जब पढ़ रहे हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसमें जितनी भी कार्बन एटम, जितनी भी कंपाउंड्स की जो बॉन्ड्स होंगे, जितनी भी हमारे पास टाइप्स के कंपाउंड्स होंगे, वो कौन से फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, साइक्लो प्रोपेन। एक और नेक्स्ट हम एग्जांपल इसके कार्बन एटम की तादाद को बढ़ा के, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 3 और मोर कार्बन एटम, CH2 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 CH2, ये क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो एक और एग्जांपल, इसमें एक और कार्बन एटम को हम ऐड कर देते हैं, CH2 CH2, ये क्या होगा हमारे पास, साइक्लो, अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम कितने हैं, 5, तो क्या नाम देंगे, पेंटेन, साइक्लो
पेंटेन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। CH2, इसमें हम डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको हम हेक्सीन का नाम देंगे, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक में तो हमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन अगर हम इसमें सिंगल बॉन्ड रखें, लेट सपोज इसमें सिंगल बॉन्ड रखें तो क्या हो, ई की जगह क्या आ जाएगा? ए, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमने पढ़ लिया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड थे उसके सेकेंड सब टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या है? The carboxylic compounds which contain at least one benzene ring. Carboxylic compounds which contain at least one बेंजीन रिंग। ऐसे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अब बेंजीन रिंग क्या है? ठीक है, अ रिंग मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम विद 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसी रिंग है जिसमें हमारे पास कार्बन एटम कितने होते हैं? 6, इसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन सी है? ओके, तो ये तो हमारे पास क्लोज फॉर्म। एरोमेटिक में एक रिंग, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। रिंग मैंने भी आपको बताया, इसमें अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या कर देंगे? अल्टरनेट मतलब है एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, नेक्स्ट फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको बहुत से मेथड के साथ। इसको ओपनली भी लिखा जा सकता है, लाइक अगर हम H को ओपन फॉर्म में लिखते जाएं, इस कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को हाईलाइट करके शो अगर करवाना हो तो हम क्या कर देंगे? इसको इस फॉर्म में भी लिख देंगे। और इसकी एक और फॉर्म है जिसमें हम सिंपली इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक और फॉर्म है जिसमें हम क्या करेंगे? रिंग बना देंगे। अब रिंग बनाने का क्या मकसद होता है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस करता है, वो मूवमेंट में रहता है, कि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती कि यहाँ पे है तो यहाँ पे ही रहेगा। इसकी रेजोनेंस होती है, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पे, सभी पे मूव करता है, रेजोनेंस होती है। रिंग हमें ये शो करवा रही है। और कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसमें हम विच कैन हैव साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग, जिसमें साइड चेन भी अटैच होती है और फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे अटैच करवा दें CH3 तो इसको हम नाम दे देंगे टोलोइन। ठीक है, इसको हम नाम क्या देंगे? टोलोइन। लेकिन अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें, OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, लास्ट मैंने आपको बताया था, इसके बारे में ऐसे लेक्चर भी होगा। तो क्या होगा हमारे पास? फिनोल। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह हम एल्डिहाइड का जो ग्रुप है इंट्रोड्यूस करवा दें CHO तो क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड।
एल्डिहाइड। अगर हम NO2 इंट्रोड्यूस करवा दें तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी पढ़ लिया। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ कर रही हो, फ्यूजन फॉर्म में हो, यहाँ पे तो एक बेंजीन रिंग है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स जिनमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है और वो आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसका नाम है हमारे पास नेफ्थालीन। ठीक है, अगर हमारे पास 3 बेंजीन की रिंग फ्यूज कर जाए तो इसको हम कह देंगे एंथ्रासीन। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट टाइप बची है, ये हमने स्टार्ट की हुई है चेन कौन सी, क्लोज चेन कंपाउंड्स की। क्लोज चेन कंपाउंड्स में हमने 2 की टाइप्स पढ़ी थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर भी सब टाइप्स हमने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की पढ़ी। तो अब हम इसकी क्लोज चेन कंपाउंड की सेकंड टाइप पढ़ते हैं, विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। Heterocyclic compound, the compound in which ring consist of atom of more than one kind। जिसमें हमने इसमें थोड़ा सा बड़ा था कि जिसमें वो रिंग हो प्रेजेंट होगी जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम होंगे। एटम्स इन रिंग आर मोर देन वन टाइप। ठीक है, लाइक पहले तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के हमने बड़े सेम तरह के प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें क्या हो सकता है डिफरेंट, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकती है, सल्फर आ सकता है। तो देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट में हमने नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका नाम क्या रख देंगे, पेरिडीन। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ऑक्सीजन में ऑब्वियसली सबको पता है लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या नाम होगा, फ्यूरॉन। ये स्पेसिफिक नेमिंग इनको इन कंपाउंड्स को दी गई है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। NH which is pyrrole। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम S को रखेंगे। S के पास भी 2 लोन पेयर्स हैं। थायोफीन, इसका क्या नाम होगा, थायोफीन। तो आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन में हमने ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़े, क्लोज चेन कंपाउंड्स पढ़े, ओपन चेन कंपाउंड्स की फर्दर टाइप्स को देखा और क्लोज चेन कंपाउंड्स के फर्दर टाइप्स को देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।